दिल्ली की सड़कों पर हर साल लाखों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन ये पेड़ या तो कागजों में ही लगते हैं या जो लगते हैं वो देखभाल के अभाव में सूख जाते हैं और दावा किया जाता है कि सरकार ने इतने पेड़ लगवाए। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी, डीडीए द्वारा बनाए गए पार्कों या सड़क पर लगाए गए पेड़ों की तो फिर भी कभी कभार देखभाल हो जाती है, लेकिन दिल्ली की वो सड़कें जो नगर निगम के अधीन आती हैं, वहां की हालत तो बेहद दयनीय है। रोड को सुंदर दिखाने और बंजर डिवाइडर को हरा भरा बनाने के लिए स्थानीय युवक कमल कश्यप, जो चंदू नगर में रहते हैं, उन्होंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। जहाँ मैं रहता हूँ वो रोड जो है वो नगर निगम के अधीन है, तो अक्सर वहाँ होता था एक बार नगर निगम ने पौधे लगा दिए, उनकी देखभाल नहीं की जाती थी। पौधे जो थे वो मर गए और उसके बाद लोगों ने वहाँ कूड़ा डालना शुरू किया। डिवाइडर जो था वो पूरा कूड़े से पट गया। अक्सर जब मैं घर से निकलता तो देखता था कि यार इतना कूड़ा डिवाइडर पे पड़ा रहता है और यहाँ पर पौधे लगाए तो सब मर गए। तब मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर थोड़ी एक शुरुआत की जाए तो पौधों को बढ़ा दिया जा सकता है और हरियाली लाई जा सकती है। पहले वहाँ पर मैंने कम से कम 20 पौधे लगाए और उनकी रस्सी बांध के उनकी बैरिकेडिंग की, लेकिन वो पौधे जो थे वो लोगों ने और पशुओं ने वो पौधे खराब कर दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि इस पौधों को लगा के पानी का स्थायी कनेक्शन दिया जाए और इनकी लोहे की जाल की बैरिकेडिंग की जाए तो पौधों को बचाया जा सकता है। तब ये आइडिया क्लिक किया। ये बात है 2019 की। 2019 में जब ये आइडिया क्लिक किया तो मैंने लोगों से बात की, चूंकि मैं जहाँ पर ये पौधे लगाने का सोच रहा था वहाँ पूरी थोक की मार्केट है। वहाँ लोगों से बात की, उनसे बात की तो किसी ने मेरे को बोला कि नहीं यार ये तो सरकार का काम है, तुम क्यों उसमें कर रहे हो, तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन मैंने सोच लिया था कि वहाँ पौधे लगाने हैं। तो इस तरीके से ये आइडिया एक दिमाग में आया और एक योजना बनी और इस पे काम करना शुरू किया। जून 2019 में उन्होंने चंदू नगर गली नंबर 3 के सामने करावल नगर रोड पर सरकारी नर्सरी से लाकर करीब 30 पौधे लगा दिए और पौधों को पशु या इंसान नुकसान न पहुंचाए इसके लिए डंडे गाड़कर रस्सी से बैरिकेडिंग कर दी। पेड़ों को पानी देना एक बड़ी समस्या थी। अपने लगाए पेड़ों को पानी देने के लिए कमल रोजाना 20-20 बाल्टी रोड पर मौजूद एक होटल से भरते और पेड़ों को पानी देते। 2 से 5 दिन तक तो सब सही रहा, लेकिन उसके बाद एक सुबह कमल ने देखा कि पौधों के पत्ते पूरी तरह से गायब हैं और कई पौधे टूटे हुए भी हैं। कुछ के ऊपर कूड़ा पड़ा हुआ है, रस्सी तोड़ दी गई थी और डंडे गायब हो चुके थे। ये सारा काम प्लास्टिक बाजार लगाने वालों का था और उन लोगों का था जो रोड को पार करने के लिए डिवाइडर का सहारा लेते थे। हम उनसे कहते हैं कि पेड़ हम लगाएंगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी होगी, बस आपको पानी का कनेक्शन देना है। इस करके एक छोटा सा ग्रुप, टीम में फ्रेंड ग्रुप तैयार हुआ है। उस ग्रुप के माध्यम से क्या है, हम लोग अक्सर साल में लगभग 3 बार या 4 बार पौधारोपण करते हैं और हर संडे अमूमन चूंकि छुट्टी का दिन है तो सभी सरकारी महकमे में है तो उनकी छुट्टी रहती है, तो हम छुट्टी के दिन जाते हैं और वहाँ पर पेड़ों को देखते हैं कि अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं, पौधों को अगर जो भी आवश्यक काम है पौधों के लिए हम वो करते हैं। उन्होंने बेजान और बंजर डिवाइडर पर पेड़ लगाने, पानी का स्थायी कनेक्शन और पेड़ों की सुरक्षा के लिए फेसिंग लगाने की योजना बनाई। योजना पर काम शुरू करने से पहले कमल ने होने वाले कुल खर्च का हिसाब लगाया तो पाया कि पानी के कनेक्शन, फेसिंग आदि का कुल खर्च करीब 35 से 40 हजार रुपए के करीब बैठेगा और 120 फुट लंबा डिवाइडर कवर हो जाएगा। इस काम के लिए कमल ने रोड पर मौजूद बड़ी दुकानों के मालिकों से बात की। कुछ दुकानदारों ने मदद का भरोसा दिया तो कुछ ने ये कहकर टाल दिया कि ये काम तो सरकार का है, हम क्यों मदद करें। पर कमल निराश नहीं हुए। उन्होंने ठान लिया था कि डिवाइडर को हरा भरा बनाना है तो बनाना है। सबसे पहले पेड़ों की व्यवस्था करनी थी। कमल ने दिल्ली सरकार की नर्सरी के बारे में पता किया तो आईटीओ पर सरकारी नर्सरी के बारे में पता चला। वहां जाकर कमल ने बात की तो पेड़ों के निःशुल्क मिलने की व्यवस्था हो गई। लोहे के जाल की फेसिंग के लिए बल्लियां और सिंचाई के लिए पानी का कनेक्शन अभी भी समस्या बना हुआ था। स्थानीय दुकानदारों की मदद से 5000 रुपए कमल को मिले। बाकी के काम के लिए कमल ने अपनी जेब से ही खर्च किए। जून 2019 के अंतिम सप्ताह में पेड़ लगाने की योजना पर काम शुरू किया।
पेड़ों की सुरक्षा के लिए लोहे का जाल लेकर आए, जाल लगाने के लिए बल्लियां ली और नर्सरी से निःशुल्क पौधे लेकर आए। सिंचाई के लिए करावल नगर रोड पर ही एक बिल्डर के यहां से पानी की लाइन सड़क के नीचे खुदवाकर डिवाइडर तक ले आए और अकेले ही अपने दम पर पौधारोपण शुरू किया। क्योंकि 120 फुट डिवाइडर पर अकेले काम करना संभव नहीं था, तो 2 दिहाड़ी मजदूरों को अपने साथ लगाया और उचित दूरी पर पेड़ों के लिए गड्ढे खुदवाए, बल्लियां लगवाईं और पौधे लगाकर उनके चारों ओर लोहे के जाल की फेसिंग करवा दी। पानी की व्यवस्था हो गई थी तो हर दिन में पेड़ों की सिंचाई भी करने लगे। साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को सख्त चेतावनी दी गई कि अगर यहां कूड़ा डाला तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। बरसात का मौसम शुरू हुआ तो पौधों ने जड़ पकड़ ली। कुछ महीनों की मेहनत और देखभाल से ही डिवाइडर हरा भरा हो गया। इस सफलता से खुश होकर कमल ने मन ही मन ठान लिया कि अब इस काम को नहीं रोकेंगे और इस अभियान को आगे भी बढ़ाया जाएगा। हम पहले इस अभियान को दिल्ली में करना चाहते हैं, जिससे कि क्योंकि अभी दिल्ली में 10 लाख पौधों की कमी है और तो आप देखिए हर साल जब सर्दी आती है PM2 लेवल जो है वो कई गुना बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो हमारी योजना है कि हम दिल्ली में इस अभियान और इस प्रक्रिया के तहत पौधे लगा दें, पूरी दिल्ली को हरा भरा कर दें। उसके बाद हम इस जो मुहिम है इसको पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। हालांकि अभी हमें इसमें किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा, ना किसी नेता से, ना किसी पार्टी से, ना किसी सांसद से, ना विधायक से, क्योंकि अभी हमारा सिर्फ ये ग्रुप है, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई संस्था नहीं है। तो हम इसको आगे, हमारी योजना है कि इसको संस्था बनाएं, इसको ट्रस्ट बनाएं और इस अभियान को पूरे देश में लें। कमल की सभी लोगों से यही अपील है कि सभी लोग अपने आसपास ऐसे ही हरियाली को बनाए रखें और पर्यावरण की रक्षा के लिए खुद से बढ़ चढ़कर इस कार्य को करें।